नमस्कार दोस्तों, अगर आपने स्लीपर कोच का ऑनलाइन रिजर्वेशन किया है या फिर आपने रेलवे काउंटर से कराया है, अगर आपको आरएसी टिकट मिलता है और चार्ट बनने के बाद भी कंफर्म नहीं होती है, तो इस आरएसी टिकट से आप ट्रेवल कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। और अगर कर सकते हो तो आपकी जो आरएसी सीट होती है वो किस प्रकार से मिलती है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपको डायरेक्ट आरएसी टिकट मिला होगा, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। जब मैंने ऑनलाइन टिकट बुक किया था 2 लोगों की, तो सबसे पहले तो उनको वेटिंग लिस्ट 1 और वेटिंग लिस्ट 2 मिला था, मतलब जनरल वेटिंग लिस्ट 1 और 2 करेंट स्टेटस शो हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी तो जो जर्नी है उसकी 1 वीक बाकी है, तब तक तो ये 100% कन्फर्म हो ही जाएगी। इसके बाद से मैं डेली पीएनआर नंबर डाल के और स्टेटस चेक करता है। जैसे ही 1-2 दिन हुआ, इसके बाद से मेरी जो टिकट थी वो बैटिंग से प्रमोट होके और आरएसी में चली गई थी, मतलब आरएसी 95 और 96 इस प्रकार से स्टेटस शो हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अब तो टेंशन की और कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आरएसी में टिकट जा चुकी है, तो आरएसी टिकट से हम ट्रेवल तो कर ही सकते हैं, कोई भी मना नहीं कर सकता। और इसके बाद से जब मेरी ट्रेन का फर्स्ट चार्ट बना तो मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है कि पैसेंजर नंबर 1 RAC S4 79 और पैसेंजर नंबर 2 RAC S4 में 79। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ये जो साइड लोअर वाली सीट होती है ना, सिंगल वाली, वो 2 लोगों को प्रोवाइड हो चुकी है, मतलब आधा आधा। अब आप समझ सकते हो कि ये दोनों पैसेंजर हैं, किराया भी पूरा दिया है, लेकिन इनको जो सीट मिली है वो आधी आधी मिली है। इनको आपस में मैनेज करके और ट्रेवल करना पड़ेगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ये तो समय समय की बात है। अब ऐसा नहीं है कि मेरी जो आरएसी हो कन्फर्म नहीं हुई है तो आपकी भी नहीं होगी। हो सकता है कि 10, 20, 30 या फिर 40 तक अगर आरएसी रहती है तो ये कन्फर्म हो जाती है, क्योंकि मेरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आरएसी थी, 95 और 96 इस प्रकार से कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन आपकी हो जाएगी और डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि आरएसी सीट देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। अगर आप इसको ऊपर उठा दोगे तो 2 सिंगल सीट बन जाएंगी, और अगर आप बिस्तर की तरह इसको नीचे लिटा दोगे तो पूरी एक सीट बन जाती है, जिसमें 2 पैसेंजर को बैठ के और आपस में मैनेज करके ट्रेवल करना पड़ेगा। हालांकि मैं चाहता तो इस आरएसी टिकट को कैंसिल भी कर सकता था, लेकिन कैंसिल करके मुझे ही घाटा होने वाला था। सबसे पहले तो पर पैसेंजर चार्ज 60 रुपये कट कर लेता, मतलब 2 लोगों की कैंसिल करता तो मुझे 120 रुपये का घाटा हो जाता। और दूसरी बात कि मुझे दूसरे दिन तत्काल में ट्राई करना पड़ता। तत्काल में तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले तो ज़्यादा किराया लगता है, और ज़्यादा किराया देने के बाद भी 100% श्योर नहीं होता है कि कन्फर्म ही मिल जाएगी। कभी कभी तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट मिलती है, तो कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट की एरर की वजह से मेरी जो टिकट है वो कन्फर्म हो ही नहीं पाती है। इस वजह से टाइम और ज़्यादा बढ़ जाता। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना ये लोग आपस में 2 लोग मैनेज करके और ट्रेवल कर लेंगे आराम से। लेकिन अगर आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और आप मैनेज करके ट्रेवल नहीं कर सकते, तो आप इस आरएसी टिकट को कैंसिल कर सकते हो। अब मैं आपको इसकी टाइमिंग भी बता देता हूँ। अगर आप आरएसी टिकट से ट्रेवल नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि इसको कैंसिल कर दूँ, तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। आपकी जो ट्रेन है, जहाँ से ट्रेन खुलती है, उसका जो शेड्यूल डिपार्चर है, शेड्यूल डिपार्चर टाइम से आप आधा घंटा पहले तक कैंसिल कर सकते हो। मतलब आपकी जो ट्रेन है, जिसका ओरिजिनल स्टेशन है, जहाँ से वो ट्रेन खुलती है, उसका जो भी टाइम है उससे आधा घंटा पहले तक आप अपनी टिकट को कैंसिल कर दीजिए। और कैंसिल करने के बाद क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आपको 3 से 4 दिन में आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और अगर आप रेलवे काउंटर में जाके कराते हो तो आपका जो पैसा है तुरंत से हाथों हाथ मिल जाएगा।